जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कर्मा हिट्स बैक। निर्दोष को मारा था लेकिन आज तांबा को उसके कर्मों का फल दे दिया। कितना धीरे धीरे मैडम बोल रही है। कोई नहीं दोस्तों, यहाँ तक आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ दिया है। जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था, जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। और पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क एक है, वो ये है कि इंडिया जो है ना, अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है, बाद में आता है। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसाए तो घर के अंदर घुस के मारा है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता। भारत माता का इन द सेंस होता है कि आवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया आमिर सरफराज तांबा की हत्या से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल अब सरबजीत को न्याय मिला है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। उसे नाजुक हालत में एक अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरन तारण जिले के बिखीफिन गांव के रहने वाले थे। वह किसान थे। उनके परिवार में पत्नी सुखप्रीत कौर के अलावा दो बेटियां स्वपनदीप और पूनम कौर थी। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने 1991 से 2013 में उनकी मृत्यु तक उनकी रिहाई के लिए लगातार पैरवी की थी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूं। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है, वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर
उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। तो भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले ही इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन फिर भी चलें, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनैद सरफराज, उसमें ये किया गया है और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए। तो घर के अंदर घुस के मारा है, ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा है। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हमें क्या पता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सिलसिले से काफी जो ऐसे वाकयात हुए उसमें जो है ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जिसमें ये जो है घर घर घुस के मारा जा रहा है और ये तो गैर मुल्की एजेंसियां रा की साजिश है। लेकिन हमें क्या पता उसके अंदर, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ उसके घर वाले कह रहे हैं घर के अंदर घुस के मारा है। सरबजीत सिंह के बारे में पहली मर्तबा मुझे उस वक्त पता चला कि जब ऐश्वर्या राय की फिल्म आई और पता ही चला कि वो एक मूवी कर रही हैं जिसमें वो सरबजीत सिंह की बहन का किरदार अदा कर रही हैं। फिर उसके बाद उनकी बड़ी जाहिर है कि फिर बॉलीवुड की मूवी ऐसी होगी और फिर ऐश्वर्या राय उसमें काम करेंगी और उनके साथ भी जो जिन्होंने ये कैरेक्टर किया है सरबजीत सिंह का। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये नया भारत घर में घुस के मारता है और घर में घुस के ही मारा। ये अभी फिक्स नहीं हो कि भारत है, तो मैं बोल रहा हूँ अज्ञात हमलावर है, जो भी है, ये अज्ञात है या हमारी ओर से हुआ हो, हम तो खुश हैं और हम प्राउड फील करते हैं। मारा है उसको, हाँ, ताकत आ गई। और ये तांबा को मतलब 72 करोड़ के पास बेच दिया। सरबजीत सिंह जी की बेटी का भी इसमें इंटरव्यू आपने बीच में देखा होगा। अभी क्या बोले यार, अभी देखो ये दुखड़ा, अब रोना धोना ठीक है, लेकिन हमारे लिए लेकिन उन परिवार को पूछो जिन लोगों ने मेहनत की कि उसको न्याय मिले, सरकार से, भारत सरकार से, पाकिस्तान सरकार से, इसमें बहुत सारे प्रोपेगेंडा हुए, बहुत कुछ हुआ है और ऐसा नहीं तो मिला ही नहीं। लेकिन ये जो मारने वाला था उनको मतलब भेज दिया अभी तो वैसे थोड़ा बहुत भी मतलब, बट मेरे हिसाब से गलत किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, उनको डायरेक्ट गोली नहीं मारनी थी, उसको तड़पा के मारना था, तड़पा। क्योंकि 1990 से लेके 2012 तक हमारा सरबजीत तड़पा था।
इन सालों ने जब उनकी हत्या कर दी गई, इंडिया पे उसकी बॉडी भिजवाई गई, तब उनके साथ उसकी जो पर्सनल डायरी थी, आज भी उसकी बहन जो है वो मांग रही है, बट मिसिंग है, मतलब दी ही नहीं है। ये तो घटिया लोग हैं, जला दी होगी और क्या होगा। प्रूफ हो जाता कि इन लोगों ने उसके साथ मतलब कितनी उन्होंने डायरी में की। सब कुछ लिखा था। और सरबजीत जी की जो बहन है कई बार मिलने गई थी, और वो तो हमने सब कुछ मूवी में देख ही लिया ऑलमोस्ट, बट मूवी में तो थोड़ा बहुत एक्शन रिलेटेड है, सब कुछ थोड़ा बहुत मिक्सिंग भी होता है, लेकिन सत्य कहानी से। और हमें पता भी तभी चला ना पूरे देश को कि मतलब मूवी बिल्कुल। आया तब कि ऐसा कोई बाकी तो जो लोग न्यूज़ में- फार्मर था जो हाँ, चला गया था बिल्कुल, border वो पर। तो तभी बच्चे को पता चला। और फाइनली 34 ईयर के बाद न्याय मिला है सरबजीत भाई की फैमिली को, लेकिन उस फैमिली को पता होता है भाई, 1990 उन से दो बेटियों को पता उसके होगा। पापा और मतलब उसके वाइफ के हस्बैंड बिल्कुल उसके उसके बिना। हाँ उसकी वाइफ को पता होगा, उसकी बहन जो 1990 से लेकर 2012 तक लड़ती, आज तक लड़ती आ रहे हैं, आज तक। हालांकि उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद अभी लड़ाई चल रही है उसकी डायरी की। ठीक है, मैं तो ये किसी से कहूँगा, कोई और एक परिंदा आए और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा धमाका करे और इनको नक्शे से बाहर निकाल दे, ये होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। ये मामला ऐसा है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार हम भावुकता में कुछ इमोशन में कुछ और शब्द बोल जाते हैं, जो फिर उसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन सरबजीत भाई के साथ पूरा भारत है, उस समय भी था, अभी भी है। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।